दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे थे। शहर की गलियों में हल्की हल्की बारिश की नमी फैली हुई थी। सड़क किनारे लगी दुकानों की रोशनी पानी की बूंदों पर पड़कर चमक रही थी। भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन राज ज्वेलर्स की दुकान अब भी खुली थी। नेहा, लगभग 25 साल की, गहरी आंखों और तेज नजर वाली लड़की उसी दुकान में दाखिल हुई। उसने बैग कंधे पर टांगा हुआ था और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। दुकान के भीतर सिर्फ मालिक राजेश जैन और उसका हेल्पर मौजूद थे। जी, क्या दिखाऊं आपको? राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेहा ने हल्की आवाज में कहा, कुछ ब्रेसलेट देखना था। कांच के काउंटर पर गहनों की ट्रे सजाई गई। नेहा उन्हें ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई चीज तलाश रही हो। तभी अचानक दुकान का शटर आधा गिरा दिया गया। ये क्या कर रहे हैं आप? नेहा चौंक गई। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, बारिश तेज हो रही है इसलिए। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब सा डर था। उसी रात नेहा घर नहीं लौटी। उसका फोन बंद मिला। परिवार घबरा गया। अगली सुबह थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। इंस्पेक्टर आरव सिंह को केस सौंपा गया। लंबा कद, तेज नजरें और हमेशा नियमों से चलने वाला पुलिस अफसर। आरव ऐसे केसों को हल्के में नहीं लेता था। आरव ने सबसे पहले उस दुकान का रुख किया। कल रात यहां एक लड़की आई थी, नेहा नाम की। कहां है वो? उसने सीधे राजेश से पूछा। राजेश ने हैरान बनने की कोशिश की। साहब, कोई लड़की नहीं आई, आप गलतफहमी में हैं। आरव ने हेल्पर की ओर देखा। लड़के ने नीचे नजरें झुका लीं। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। राजेश थोड़ी देर टालता रहा, फिर हार्ड ड्राइव लाकर दिया। स्क्रीन पर फुटेज चलाया गया, लेकिन उसमें नेहा का कोई अता पता नहीं था। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ थी। उसी वक्त बाहर से एक बच्चा भागता हुआ आया। साहब, मैंने देखा था कल वो लड़की अंदर गई थी, फिर शटर बंद हो गया था। आरव झुककर बोला, क्या तुम पक्का कह रहे हो? बच्चे ने सिर हिलाया। अब मामला और गंभीर हो गया। सीसीटीवी फुटेज मिटाया गया था। दुकानदार झूठ बोल रहा था, लेकिन सबूत के बिना कुछ करना आसान नहीं था। आरव ने गली के सारे कैमरे खंगाले। सड़क के कोने वाले कैमरे में धुंधली सी तस्वीर मिली। बारिश में भीगती हुई नेहा सच में उस दुकान के अंदर जाती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। रात को आरव केस फाइल देख रहा था। नेहा की पर्सनल लाइफ खंगालनी पड़ी। वह एक साधारण लड़की नहीं थी। उसके कॉलेज और ऑफिस रिकॉर्ड में कई खाली जगहें थीं। उसके कॉल लॉग में अजीब अजीब नंबर थे, कुछ बिना नाम, कुछ विदेश से। क्या यह महज एक किडनैपिंग है या इसके पीछे कोई और खेल? आरव बुदबुदाया। अगले दिन नेहा के घर वालों से पूछताछ हुई। मां रोते हुए बोली, साहब, मेरी बेटी बहुत सीधी है, कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ी, आप उसे ढूंढिए। लेकिन आरव को घर के कमरे से एक चीज मिली, एक डायरी। डायरी में छोटे छोटे नोट लिखे थे। राज ज्वेलर्स, बार बार एक ही समय पर डीलिंग होती है। सीसीटीवी हमेशा किसी न किसी वजह से बंद कर दिया जाता है। आज रात सबूत जुटाने का आखिरी मौका है। आरव ने पन्ने बंद किए। तो नेहा वहां गहने खरीदने नहीं, बल्कि सबूत इकट्ठा करने गई थी। अब मामला और पेचीदा हो चुका था। नेहा सिर्फ एक गुमशुदा लड़की नहीं थी, वह किसी रहस्य के पीछे पड़ी थी। और राज ज्वेलर्स सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि शायद एक गुप्त अड्डा था। आरव ने ठान लिया था, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, नेहा को ढूंढना है। उस रात जब वह दुकान के सामने खड़ा था, उसने देखा शटर पूरी तरह बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी और फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। आरव ने हाथ कसकर पिस्तौल पकड़ी और धीरे धीरे अंधेरे में कदम बढ़ाए। रात गहरी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर आरव दुकान के बाहर खड़ा था। शटर पूरी तरह बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी और दबे स्वर उसके कानों तक पहुंच रहे थे। उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और पीछे की दीवार के वेंटिलेशन में झांका। अंदर 3 लोग पैकेट गिन रहे थे। पैकेट पर लिखा था प्रीमियम गुड्स, लेकिन ये सामान्य गहनों के डिब्बे नहीं थे। जल्दी करो, कल शिपमेंट निकलना है, एक आदमी बोला। दूसरे ने पूछा, उस लड़की का क्या किया? ज्यादा वक्त तक उसे रखना खतरा है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो नेहा सचमुच यहीं है। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंचा, ताला लटका हुआ था, अंदर से सब गायब था, न पैकेट न सुराग। आरव ने हेल्पर को पकड़ा।
लड़का कांपते हुए बोला, साहब मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन लड़की आई थी, उसे अंदर ले गए थे, फिर मुझे बाहर भेज दिया। आरव ने पूछा, कहाँ ले गए थे? हेल्पर ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन तहखाने का दरवाजा खुला था। आरव को पहला सुराग मिल चुका था, तहखाना। पुलिस ने छापा, लेकिन वहां सब साफ था, सिर्फ दीवार के कोने में टूटा हुआ कंगन पड़ा था। नेहा का परिवार पहचान गया, ये उसी का है। आरव ने कंगन को सबूत के तौर पर उठाया। केस की फाइल और गहरी हो गई। उसने नेहा के मोबाइल डेटा को फिर से खंगाला। उसमें बार बार एक नंबर कॉल कर रहा था, बिना नाम का। लोकेशन मिली, पुराना गोदाम, शहर के बाहरी हिस्से में। आरव तुरंत वहां पहुंचा। गोदाम सुनसान था। फर्श पर कुछ कागज पड़े थे, विदेशी भाषा में लिखी इन्वेंट्री, शिपमेंट दुबई और शिपमेंट बैंकॉक। आरव ने दांत पींचे। ये कोई साधारण दुकान नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रैकेट था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विभाग के अंदर से एक नोट मिला, उस केस से हट जाओ। आरव को समझ आ गया कि खेल बहुत बड़ा है। पुलिस विभाग के अंदर ही कोई है जो गिरोह से मिला हुआ है। उस रात उसने ऑफिस में केस डायरी पलटी। डेस्क पर लिफाफा फेंका गया। नेहा की फोटो जंजीरों में जकड़ी हुई, चोटों के निशान के साथ। फोटो के पीछे लिखा था, अगली चाल तुम्हारी जान ले सकती है। आरव ने गहरी सांस ली। गुस्सा और दृढ़ता दोनों उसकी आंखों में थे। अब ये केस मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी ताकतें क्यों ना हों। अगले दिन उसने गुप्त बैठक बुलाई। दोस्तों, आधिकारिक ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन चुप नहीं बैठ सकते। नेहा जिंदा है और इस गिरोह को पकड़ना ही होगा। टीम ने हामी भरी। शहर भर के सीसीटीवी, गुप्त कॉल्स और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक अहम सुराग मिला। राज ज्वेलर्स का मालिक राजेश पिछले 5 साल से शेल कंपनी चला रहा था। करोड़ों की लेन देन, और उस कंपनी का पता वही पुराना गोदाम। अब मामला साफ होने लगा। नेहा वहां गई थी सबूत जुटाने, लेकिन गिरोह को भनक लग गई। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना मैं सही रास्ते पर थी। रात को आरव घर लौटा। उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। गाड़ी मोड़ी और सुनसान सड़क पर जाकर ब्रेक लगाया। पीछे काली कार रुकी। 2 नकाबपोश उतरे। इंस्पेक्टर साहब, बहुत जांच कर ली, अब बंद कर दीजिए ये फाइल। आरव ने पिस्तौल निकाली। कुछ सेकंड में गोलियों की गूंज सुनसान सड़क पर फैल गई। एक नकाबपोश भाग गया, दूसरा घायल होकर गिर पड़ा। आरव ने मास्क हटाया और दंग रह गया। वह बाहरी नहीं, बल्कि पुलिस विभाग का ही एक कांस्टेबल था। अब आरव को यकीन हो गया, गिरोह पुलिस के अंदर तक फैला हुआ है। उसने घायल कांस्टेबल से आखिरी सवाल किया, नेहा कहाँ है? कांस्टेबल ने खून से लथपथ होठों से फुसफुसाया, तहखाना, दूसरा गोदाम। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। आरव ने टेबल पर मुट्ठी मारी। नेहा, मैं आ रहा हूं। पुराना गोदाम शहर के बाहरी इलाके में वीरान पड़ा था, आसपास झाड़ियों और टूटी दीवारों से घिरा। इंस्पेक्टर आरव और उसकी टीम रात के अंधेरे में वहां पहुंचे और चारों ओर घेराबंदी कर दी। आरव ने 2 सिपाहियों को पीछे भेजा और खुद आगे बढ़ा। आधा खुला दरवाजा, अंदर से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। उसने कदम बढ़ाए और दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। बड़े बड़े लकड़ी के बक्से रखे थे, दीवार पर नक्शे चिपके थे, मुंबई पोर्ट, दुबई, बैंकॉक। हर बॉक्स पर नंबर लिखा था। आरव ने धीरे से एक बॉक्स खोला। अंदर नकली पासपोर्ट, विदेशी करेंसी और कुछ अजीब दवाइयां थीं। यह तो साफ है, उसने सोचा। यह गिरोह सिर्फ तस्करी ही नहीं, मानव तस्करी में भी शामिल है। तभी पीछे से आवाज आई, पुलिस, सब भागो! गोदाम में अफरा तफरी मच गई। 5-6 आदमी अलग अलग दिशाओं में दौड़े। गोलियों की गूंज हवा में फैल गई। आरव ने एक को काबू किया, बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार शख्स का नाम अकरम था। आरव गरजा, नेहा कहाँ है? अकरम हंसा, तुम सोचते हो वो जिंदा होगी? यहां तो बस माल आता जाता है। आरव ने कॉलर पकड़ा, झूठ बोल रहा है तू, वो जिंदा है। मुझे पता है कि तुम लोग उसे शिपमेंट कहकर बुलाते हो। अकरम का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, फिर चुप हो गया। गोदाम से बरामद दस्तावेजों में एक और कंपनी का नाम सामने आया, सिल्वर स्टार ट्रेडिंग।
कागजों पर वही हस्ताक्षर जो राज ज्वेलर्स की शेल कंपनी में मिले थे। आरव ने सबूत इकट्ठा किए और थाने लौटा। जैसे ही रिपोर्ट बनानी शुरू की, कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक हो गया। फाइलें डिलीट थीं। ये कैसे? उसने बड़बड़ाया। अचानक फोन बजा। भारी आवाज। इंस्पेक्टर साहब, जितना गहरा जाएंगे उतनी जल्दी डूबेंगे। केस छोड़ दीजिए वरना अगली फोटो आपकी होगी। लाइन कट गई। आरव को अब समझ आ गया, पुलिस विभाग में कोई बड़ा आदमी इस गिरोह से जुड़ा है। उसने भरोसेमंद सिपाही सुरेश को बुलाया। देख सुरेश, अब केस हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन नेहा को ढूंढना ही होगा। ऑफ रिकॉर्ड काम करना पड़ेगा। सुरेश ने हामी भरी। अगले दिन आरव ने नेहा की डायरी का पन्ना पढ़ा। अगर मुझे कुछ हुआ तो सिल्वर स्टार ट्रेडिंग ही कुंजी है। आरव ने फौरन कंपनी का पता निकाला। शहर के बीचों बीच ऊंची इमारत, सामान्य ट्रेडिंग ऑफिस जैसी। भीतर माहौल अजीब, सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखों में खामोशी, जैसे वे भाड़े के गुंडे हों। आरव रिसेप्शन पर गया। मैं क्राइम ब्रांच से हूं, रूटीन चेकिंग करनी है। रिसेप्शनिस्ट घबरी। पीछे से आदमी निकला, सूट बूट, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। इंस्पेक्टर साहब, मैं मैनेजर हूं, मदद चाहिए। आरव ने नजरें गड़ा दी। हमें तहखाने की चाबी चाहिए। मैनेजर की मुस्कान गायब हुई। पुलिस टीम के साथ तहखाना खोला गया। अंदर लोहे के पिंजरे थे, उनमें लड़कियां, औरतें कैद, थकी और डरी हुई लेकिन जिंदा। एक लड़की ने देखा और चीखी, साहब, नेहा को बचाइए, उसे कहीं और ले गए हैं। आरव का दिल जोर से धड़का। नेहा अब भी जिंदा थी। मैनेजर ने टीम पर गोलियां चलवाईं। भगदड़ मची। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। कुछ कैदियों को छुड़ाया गया, लेकिन मैनेजर और उसके लोग भाग गए। आरव थका हारा कुर्सी पर बैठा। सामने नेहा का कंगन रखा था, कानों में वही शब्द, नेहा को कहीं और ले गए हैं। मतलब असली ठिकाना अभी भी छिपा है। आरव ने मुट्ठी भींची। ये खेल अब खत्म करना होगा, लेकिन भीतर डर था। हर कदम के साथ दुश्मन नजदीक आ रहे थे और अगला निशाना शायद वही खुद हो सकता था। इंस्पेक्टर आरव के दिमाग में सब उलझा हुआ था। पिछले 3 हफ्तों से नेहा की गुमशुदगी का केस उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। हर रोज नए सुराग मिलते, लेकिन उतनी ही तेजी से धुंधले हो जाते। उस रात वह क्राइम ब्रांच ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और दुकानदार गुप्ता की पूछताछ नोट्स देख रहा था। तभी दरवाजा खुला और कांस्टेबल अजय अंदर आया। सर, पुराने गोदाम में हलचल है, शायद वही लोग हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई। वही गोदाम जहां पहले भी छापा मारा गया था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया था। उसने पिस्तौल उठाई और टीम को इकट्ठा किया। रात का सन्नाटा, पुराना गोदाम, चारों तरफ जंग लगे शटर और टूटी खिड़कियां। जैसे ही पुलिस की जीप वहां रुकी, अंदर हल्की रोशनी और आवाजें सुनाई देने लगीं। आरव ने इशारा किया, लाइट बंद करो, चुपचाप अंदर बढ़ते हैं। टीम धीरे धीरे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। गोदाम के बीचों बीच टेबल पर फाइलें, लैपटॉप और पैसों के बंडल रखे थे। कुछ नकली पासपोर्ट और मुहरें भी पड़ी थीं। यह कोई साधारण दुकान नहीं, बल्कि अपराधियों का अड्डा था। तभी अचानक पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, आरव, बचाओ। वह नेहा की आवाज थी। सब दौड़ पड़े। एक कमरे में देखा, नेहा रस्सियों से बंधी थी और 2 नकाबपोश लोग उसके पास खड़े थे। गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस और अपराधियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। 2 लोग वहीं ढेर हो गए, बाकी भाग खड़े हुए। आरव ने खुद नेहा को बांध से छुड़ाया। नेहा की हालत नाजुक थी, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज चमक थी। उसने थरथराते हुए कहा, आरव, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। मैंने ये सब प्लान किया था। मैं ही इस केस की गवाह नहीं, अंडरकवर एजेंट भी हूं। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या? नेहा ने गहरी सांस ली। मैं पिछले 6 महीने से इस गिरोह के पीछे थी, लेकिन पुलिस विभाग में कोई है जो हर बार हमारी जानकारी लीक कर देता है। गुप्ता सिर्फ मोहरा था, असली खेल कोई बड़ा अधिकारी खेल रहा है। आरव का दिल धड़कने लगा। मतलब उसके ही विभाग में कोई गद्दार था। अगले दिन स्पेशल टीम ने गुप्ता को फिर से कस्टडी में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वह सिर्फ बिचौलिया है। असली सरगना का नाम सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएसपी रणवीर सिंह, यानी वही अफसर
जिसके आदेश पर आरव अब तक काम कर रहा था। आरव का मन अंदर से टूट गया। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ अपने ही वरिष्ठ अधिकारी का अपराधी होना। लेकिन सच्चाई छुपाना अब मुमकिन नहीं था। नेहा ने कहा, अगर रणवीर को रोका नहीं गया तो और लड़कियां गायब होती रहेंगी। हमारे पास सबूत हैं, बस हिम्मत दिखानी होगी। आरव ने गहरी सांस ली और तय किया, आखिरी खेल खेला जाएगा। रात, पुलिस हेडक्वार्टर। रणवीर सिंह अपने चैम्बर में बैठे थे। अचानक दरवाजा खुला और आरव अंदर आया, साथ में नेहा। आरव ने मेज पर फाइलें और सबूत पटक दिए। बस बहुत हो गया सर, ये आपके सारे काले कारनामों के सबूत हैं। रणवीर का चेहरा लाल हो गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम सोचते हो ये अदालत में टिक पाएगा? आरव और नेहा आमने सामने खड़े थे। रणवीर ने मेज से रिवॉल्वर उठाई, लेकिन आरव पहले से तैयार था। कमरे में खामोशी छा गई। अचानक बाहर से दर्जनों पुलिसकर्मी अंदर घुसे। आरव ने कहा, रणवीर सिंह, आप गिरफ्तार हैं। रणवीर की आंखों में सदमा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना इंस्पेक्टर ही उसके खिलाफ सबूत जुटा लेगा। अदालत का माहौल तनाव से भरा हुआ था। जज साहब की भारी आवाज गूंज रही थी। मुकदमा नंबर 211, राज्य बनाम डीएसपी रणवीर सिंह है। हर तरफ खामोशी थी। मीडिया, वकील, पुलिस अफसर और आम लोग, सबकी निगाहें उस आदमी पर टिकी थीं जो कभी सिस्टम का सबसे ताकतवर अफसर माना जाता था और आज कटघरे में खड़ा था। रणवीर सिंह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में ऐसा यकीन था जैसे सबूत उसे छू भी नहीं पाएंगे। उसके वकील ने शुरुआत की, माय लॉर्ड, ये पूरा केस झूठ और षड्यंत्र पर आधारित है। मेरे मुवक्किल एक ईमानदार अफसर हैं। उन्हें फंसाने के लिए इंस्पेक्टर आरव और गवाह नेहा ने कहानी गढ़ी है। जज ने सिर हिलाया और सरकारी वकील को बहस शुरू करने का इशारा किया। सरकारी वकील ने गवाहों को बुलाया। पहला गवाह, दुकानदार गुप्ता। गुप्ता ने कबूल किया कि वह रणवीर सिंह के इशारे पर फर्जी पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र बनवाता था। उसकी थरथराती आवाज गूंज रही थी, माय लॉर्ड, मैंने सिर्फ उनका हुक्म माना। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि विरोध कर सकूं। रणवीर के वकील ने उसे डराया, लेकिन गुप्ता डटा रहा। इसके बाद पेश हुई नेहा। नेहा कोर्टरूम में आते ही सबकी नजरों का केंद्र बन गई। उसने शपथ ली और एक एक करके पूरी कहानी अदालत में रखी। कैसे वह अंडरकवर एजेंट बनी, कैसे रणवीर सिंह ने लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे नेटवर्क तैयार किया और कैसे सबूत इकट्ठा किए गए। नेहा की गवाही के दौरान रणवीर की भौहें तन गईं। वह बार बार बीच में बोलने की कोशिश करता, लेकिन जज ने डांट कर चुप करा दिया। सबसे अहम पल तब आया जब इंस्पेक्टर आरव को गवाह के तौर पर बुलाया गया। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैंने अपने अफसर रणवीर सिंह पर भरोसा किया, लेकिन जब मुझे लगा कि केस अटक रहा है तो मैंने स्वतंत्र जांच शुरू की। आरव ने लैपटॉप से सारे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश किए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि रणवीर रात के अंधेरे में गोदाम में बैठकर सौदे कर रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी आवाज थी। जैसे ही फुटेज चला, अदालत में सन्नाटा छा गया। रणवीर का चेहरा अब उतर चुका था। रणवीर के वकील ने आखिरी कोशिश की, माय लॉर्ड, यह सबूत फर्जी हो सकते हैं, लेकिन जज ने कहा, साक्ष्य और गवाह स्पष्ट हैं। अदालत किसी अफसर के ओहदे पर नहीं, उसके अपराध पर निर्णय देती है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद जज की हथौड़ी गिरी। अदालत डीएसपी रणवीर सिंह को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही भ्रष्टाचार और मानव तस्करी के मामलों में कड़ी कार्यवाही का आदेश भी सुनाया गया। कोर्टरूम में हलचल मच गई। मीडिया कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। नेहा की आंखों में आंसू थे, राहत और दर्द दोनों। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सच सामने आ चुका है। रणवीर को हथकड़ियों में ले जाया गया। रणवीर की नजरें आखिरी बार आरव पर पड़ीं, जिनमें नफरत और हैरानी दोनों झलक रही थीं। अदालत से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने आरव और नेहा को घेर लिया। किसी ने पूछा, सर, आपको कैसा लग रहा है? आरव ने बस इतना कहा, सिस्टम को गुनहगारों से नहीं, अंदर छुपे गद्दारों से ज्यादा खतरा होता है। आज एक गद्दार कम हुआ है, नेहा ने मुस्कुराकर कहा, और एक सच्चाई जिंदा रही है। उस शाम आरव अपनी जीप से निकला। आसमान पर बादल छंट चुके थे।
शहर की सड़कों पर हल्की धूप बिखरी थी। आरव के दिल में संतोष था कि ड्यूटी निभाई, चाहे कीमत कुछ भी रही हो। नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, आरव, कहानी खत्म हुई? आरव मुस्कुराया, नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी।